जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को रेलवे द्वारा निकले हुए अप्रेंटिस फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं और आपको बिना देर किए लेके चलता हूं वेबसाइट पे और वहीं से हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सब चीज़ें जानेंगे उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग गूगल में आ गए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब में दिखाई दे जाएगा RRCER यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है उसने ईस्टर्न रीजन के लिए निकाला हुआ है। कोलकाता का वरिष्ठ स्टेट अप्रेंटिस 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है जो कि 3115 पोस्ट अवेलेबल है। ये पोस्ट जो है अपडेट हुआ है वो 10 सितंबर 2024 को अपडेट हुआ है और 6:24 PM यानी कि शाम को हुआ है। अगर इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे RRC कोलकाता एज रिलीज वेरियस स्टेट अप्रेंटिस 2024। वेरियस स्टेट का मतलब आपको फिटर भी और मतलब उसमें बहुत तरह की वैकेंसियाँ हैं। तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सब कुछ मैकेनिकल सब कुछ है, मतलब वेरियस पोस्ट है। तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन का आया रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म। बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो अप्लीकेशन का जो बिगिन डेट है यानी कि जब अप्लीकेशन शुरुआत होगी भरने का फॉर्म है वो है 24 सितंबर 2024 है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 23 अक्टूबर 2024 है, वो भी शाम को 5 बजे तक है। जो एग्ज़ाम फीस को पे करने की लास्ट डेट है वो भी है 23 अक्टूबर 2024। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और इकोनॉमिक के सेक्शन के लिए जो फीस लगेंगे वो 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। SC/ST के लिए जो फीस है वो 0 है यानी कि नील। जो फीमेल है वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उन्हें भी 0 रुपये से देने हैं। और फीस को जो पे करने का मेथड है वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके द्वारा आप पे कर सकते हैं फीस को। अगर हम बात करते हैं एज का तो आप एज की जो काउंटिंग होगी वो 23/10/2024 के आधार पर काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम एज जो है वो 15 साल होने चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 24 ईयर्स होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, लेकिन जो ईस्टर्न रीजन का जो रेलवे का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आप इस चीज़ को उसी में जाकर, मतलब नोटिफिकेशन में जाकर ही देखना पड़ेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो है 3115 पोस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट या डिवीज़न वाइज इसमें पोस्ट दिया गया है। आप पहले में देख सकते हैं कि RRCER यूनिट, डिवीज़न नेम दिया गया है, फिर टोटल पोस्ट दिया गया है, फिर रेलवे ER अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो सारी चीज़ें दी गई है। तो एलिजिबिलिटी का अगर आधार बना के देखा जाए तो एलिजिबिलिटी तो कल 10+ मतलब 10th पास होने चाहिए और विद ITI या NCVT सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो ट्रेड वाइज है उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है, तो वो आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगी, देखने को मिलेगा उसमें। और जो नोटिफिकेशन है उसमें मतलब विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। जैसे हावड़ा डिवीज़न का अगर देखा जाए तो 659 यानी 659 सीट है, लिलुआ वर्ग सब का 612, सियालदा का 440 है, ऐसे करके आगे भी है। तो टोटल जो पोस्ट है 3000 समथिंग है। अब आ जाता है, आपको नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन है, फिर उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन है, उस पर क्लिक करते हैं और हम लोग आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद अभी देखिए डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के पश्चात अब देखिए डाउनलोड हो चुका है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया हुआ है। देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जारी किया गया है ये चीज़। तो अभी इसको हम करते हैं स्क्रॉल करने के बाद आते हैं नीचे, ये अप्रेंटिस 2024 और 25 के लिए। तो
स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं शेड्यूल है। ये शेड्यूल जो है वो आप देख सकते हैं मतलब कब कौन सा बार आ जाएगा, वो उन सब चीज़ों के बारे में है जो अब मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और अब नीचे आते हैं। देखिए मैंने बोला था ना आपको कि ये डिवीज़न वाइज दे रखा है। जैसे अब डिवीज़न में जितनी पोस्ट है ना, उस पोस्ट को इसने बांट रखे हैं। और जैसे फिटर देखिए, ट्रेड नेम में फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिकल है, ये ऐसा करके इसने बांट रखे हैं। फिटर में भी कितनी सीट अवेलेबल है, मतलब कितनी सीट किस किस कैटेगरी के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। देखिए लिलवा वर्कशॉप का दिया हुआ है कि फिटर में 9724 ऐसे करके सीटें दी हुई है। सियालदा डिवीज़न है ये, सियालदा डिवीज़न में भी इलेक्ट्रीशियन का देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर। फिर उसमें भी डिपार्टमेंट भी है, ट्रेड नेम है, रिजर्व सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, SC ST OBC टोटल कितने होंगे। फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस का भी दे रखा है, मतलब आपको सब तरीके का दिखा रखा है इसमें। जैसे इसमें कंजरपाड़ा का देख रखा है। देखिए जैसे ट्रेड नेम में फिटर वेल्डर है, फिर कम्युनर ब्रेकअप किया इसने। और उसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन का एक देखेगा। तो रिजर्वेशन किसको कितनी मिली है, क्या क्या रिजर्वेशन मिला है, ये आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। और देखने के बाद अब मैं चलता हूँ नीचे। जो चीज़ें मेन थी वो मैंने आपको बता रखी है। पर्सन्स जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, कवर किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन है। एलिजिबिलिटी में जो एज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कैंडिडेट्स का जो एज होगा वो 15 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 24 ईयर्स भी नहीं होना चाहिए, 24 ईयर्स से कम ही रहना चाहिए। ये इसकी एज क्राइटेरिया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 10+2 के अंडर ही होना चाहिए, और मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होना चाहिए, और NCVT या SCVT का जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल फिटनेस है। तो मेडिकल फिटनेस तो मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगता है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो मेडिकल फिटनेस है वो जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस जो सर्विसेज होती है उनसे डाउन ही होगा, उनके बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो एप्लीकेशन फीस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो मतलब जनरल कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और OBC है, उनके लिए 100 रुपये की फीस लगेगी, और बाकी लोगों के बाकी कैटेगरी के लिए और ऑल फीमेल जो है वो 0 रुपये देंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से होंगे, तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे जा कर के आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये है